अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सिनेमा के पर्दे पर यह आवाज गूंजी तो पूरा थिएटर ठहाकों से भर गया। एक डायलॉग जिसने कॉमेडी को नया रूप दिया, एक किरदार जिसने हंसी को अमर कर दिया। वो किरदार था असरानी का और वो जादू था उनके अभिनय का। आज वही आवाज खामोश हो गई है। हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसकी मुस्कान से हर फ्रेम रोशन होता था, आज तस्वीरों में कैद रह गया है। 84 साल की उम्र में असरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी हंसी, उनका अंदाज, उनका अभिनय अब सिर्फ यादों में जिंदा है। सिनेमा की दुनिया ने आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी विरासत खो दी है जो हर पीढ़ी को हंसना सिखाती थी। असरानी वो नाम थे जो मंच पर आते तो माहौल बदल जाता, जिन्हें देखकर दर्शक समझ जाते कि अब कहानी में रौनक आने वाली है। वो कलाकार जिसने साबित किया कि कॉमेडी किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि लोगों के दर्द को हंसी में बदलने की कला होती है। और वही असरानी आज हमें एक गहरी चुप्पी में छोड़ गए हैं। जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़े असरानी का रुझान बचपन से ही अभिनय की ओर था। परिवार पारंपरिक था, पर असरानी के भीतर छिपा कलाकार किसी चौखट में कैद नहीं रह सकता था। मुंबई का रास्ता उन्होंने अपनी जिद और कला के सहारे तय किया। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से अभिनय सीखा और 1960 के दशक में सिनेमा जगत में कदम रखा। करीब 5 साल तक असरानी ने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1967 में हरे कांच की चूड़ियां से शुरुआत करने वाले असरानी ने शोले, चुपके चुपके, गोलमाल, हम आपके हैं कौन, अभिमान, राजा बाबू और धमाल जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि वो पर्दे पर आते तो दर्शकों की हंसी का कारण बन जाते। लेकिन असरानी सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो एक ऐसे अभिनेता थे जो गंभीर किरदारों में भी उतनी ही सच्चाई से उतर जाते थे। थिएटर से लेकर फिल्म और टीवी तक असरानी का सफर प्रेरणादायक रहा। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बतौर शिक्षक भी काम किया, जहां उन्होंने नई पीढ़ी को अभिनय की असली भाषा सिखाई। सिनेमा के हर युग में असरानी प्रासंगिक रहे, क्योंकि उनका अनुभव समय से नहीं, भावनाओं से बंधा था। उनके साथी कलाकारों का कहना है कि असरानी सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो हर किरदार को जीते थे। उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो असली थी, दिल से निकली हुई होती थी। उनकी पत्नी मंजू असरानी स्वयं एक कलाकार थी, जिन्होंने 1977 की फिल्म चला मुरारी हीरो बनने का निर्माण किया था। ये फिल्म असरानी के अपने संघर्षों से प्रेरित थी। एक छोटे शहर से आए नौजवान की कहानी जो हीरो बनने का सपना देखता है। इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे सितारों ने विशेष भूमिकाएं भी निभाई। इस फिल्म ने साबित किया कि असरानी केवल अभिनेता नहीं, बल्कि संवेदनशील कथाकार भी थे। जीवन के पड़ाव पर जब बहुत से कलाकार मंच से दूर हो जाते हैं, असरानी तब भी सक्रिय रहे। वो हर साल अयोध्या की रामलीला में भाग लेकर रामकथा के पात्रों को जीवंत करते थे। ये उनके भीतर की भारतीयता और अध्यात्म से जुड़े कलाकार का प्रमाण था। आज पर्दा गिर गया है, लाइटें बुझ गई हैं और सिनेमा के इस मंच से एक कलाकार अपनी आखिरी विदाई लेकर चला गया है। लेकिन असरानी की मुस्कान अब भी हर दिल में गूंज रही है। हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन, हर ठहाका जैसे कह रहा हो कि जिंदगी छोटी लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ो। उन्होंने हमें हंसाया, सिखाया और जीना सिखा गए। वो किरदार जो कभी थकता नहीं था, वो हंसी जो कभी रुकती नहीं थी, अब याद बनकर हर भारतीय के दिल में बस गई है। आज सिनेमा शोक में है, लेकिन असरानी का हंसता हुआ चेहरा हमें प्रेरणा देगा, क्योंकि कलाकार मरते नहीं, वो अपनी कलाकारी में हमेशा जिंदा रहते हैं। अलविदा असरानी साहब, आपके बिना फिल्मी पर्दा अधूरा लगेगा, पर आपकी मुस्कान हमेशा हर फ्रेम को पूरा करती रहेगी।